मुर्दों की खेती करने वाली चुड़ैल। एक घने जंगल में एक चुड़ैल कई वर्षों से तपस्या कर रही थी। तभी उस चुड़ैल के सामने राक्षसों के गुरु प्रकट होते हैं और वो गुरु उस चुड़ैल से कहते हैं, मैं तेरी इस तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। बता, तू क्या चाहती है और ये तपस्या करने के पीछे क्या कारण है? मुझे चुड़ैलों की रानी बनना है। जैसे मैं इंसानों के ऊपर अपना राज कर सकती हूँ, उसी तरह से मैं चुड़ैलों के ऊपर भी अपना राज चलाना चाहती हूँ। मैं जैसा कहूँ वैसा ही हो, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, लेकिन ये वरदान तभी सफल होगा जब तू मुर्दों की खेती करना शुरू करेगी। 551 लोगों के मुर्दों की खेती करनी है तुझे। जब तू ये गिनती किए हुए मुर्दों की खेती कर लेगी, उसी दिन तू चुड़ैलों की महारानी बन जाएगी। तू जैसा कहेगी वैसा ही सारी चुड़ैलें करेंगी और तू जब चाहे वैसे किसी भी चुड़ैल को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। लेकिन उससे पहले तुझे 551 लोगों की मुर्दों की खेती करनी है। बस इतनी सी बात। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी को भी मारकर उस खेत में खेती करना शुरू कर देगी। जो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से उस खेत में आएगा, तुझे सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की खेती करनी है। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो तो वक्त बताएगा कि ये तेरे बाएं हाथ का खेल है या फिर कुछ और। जो करना है जल्दी करना, क्योंकि ज्यादा समय व्यर्थ किया या फिर किसी ने तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश करी तो समझ लो तुम्हारा काम खराब। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब चुड़ैल एक गांव के किसी जंगल पर अपना कब्जा कर लेती है और उस जंगल में एक बड़ा सा खुला हुआ खेत होता है। ऐसे ही एक रात कुछ लोग लोटा लेकर शौच के लिए खेत में आते हैं और उस चुड़ैल को बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। वो फौरन आदमियों के ऊपर हमला करती है और एक एक करके उनकी मुंडियों को तोड़कर उस खेत में फेंक रही होती है। शरीर के हर हिस्से को अलग अलग करके वो खेत में फेंकने के बाद खेती करने वाले हल से खेती करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उन व्यक्तियों का नामो निशान तक नहीं मिलता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब धीरे धीरे उस गांव की जनसंख्या कम होती जाती है। जो कोई व्यक्ति उस जंगल की तरफ आता, वो चुड़ैल उन व्यक्तियों की हत्या करके उनके मुर्दों की खेती किया करती। अब धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंचने लगी कि उस जंगल में बने खेत में कुछ तो गड़बड़ है। जो कोई वहां जाता है वहां से वापस नहीं आता। ऐसे ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, धीरे धीरे गांव की जनसंख्या कम होती जा रही है। सोचने वाली बात तो ये है कि जो कोई इस जंगल में बने खेत की तरफ जाता है वो वहाँ से वापस ही नहीं आता। अगर हम वहाँ जाकर ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर क्या बात है, उसमें भी बहुत रिस्क है। क्या पता हम मर जाएं और वहाँ से कभी वापस ही ना आए। लेकिन ऐसे कब तक हाथ पर हाथ रखकर हम बैठ सकते हैं? ऐसे तो हमारे घर परिवार, यहाँ तक कि गांव की पूरी आबादी पर खतरा है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, हम गांव के सरपंच जी के पास जाकर उनसे कोई विचार लेते हैं। गांव के लोग मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और उन तक ये सारी बातें रखते हैं। तभी सरपंच जी कहते हैं, ये सारी बातें सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाना मतलब खतरे को न्योता देना है। इससे अच्छा यही है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कितनी भी इमरजेंसी आप लोगों को आ जाए, पर आप उस जंगल में खेत की तरफ नहीं जाएंगे। सरपंच जी, अगर किसी को उस जंगल की तरफ से जाना पड़े फिर वो क्या करेगा? ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का साथी बनना है। अगर किसी व्यक्ति को उस जंगल की तरफ से जाना पड़ता है तो वो दूसरा रास्ता भी ले सकता है, मगर अपनी जान को जोखिम में ना ही डाले तो ज्यादा अच्छा है। सरपंच जी के कहे अनुसार अब उस गांव के लोग जंगल में बने खेत की तरफ आना जाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इससे उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल समझ जाती है कि अब लोग पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं, इसीलिए चुड़ैल अब दूसरा रास्ता अपनाती है। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल एक गरीब दुखिया का रूप लेकर उस गांव में जाती है और एक घर के पास जाकर भीख मांगती है और कहती है, भगवान के लिए मुझे 2 रोटी दे दो। बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं, कुछ नहीं खाया है। भगवान आपका भला करेगा, इस गरीब के ऊपर दया करो। तभी उस घर में से एक औरत निकलती है
और वो उस बूढ़ी औरत को कुछ रोटियां देती है। तभी वो अपना भेष बदलती है और चुड़ैल उस औरत को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके बाद वो औरत भेष बदली हुई उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगती है और चलते चलते वो चुड़ैल उसे जंगल में बने खेत की तरफ ले जाती है। वहां ले जाकर उसे मौत के घाट उतार देती है और उसकी खेती करना शुरू कर देती है। अब चुड़ैल का दूसरा पैंतरा काम कर जाता है। अब वो इसी तरह से भेष बदल बदल कर लोगों को उस जंगल में बने खेत की तरफ ले जाती है और वहां जाकर उनको मौत के घाट उतारकर उनकी खेती करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल फिर से एक गरीब औरत का रूप लेकर लोगों से मदद मांगती है। तभी एक व्यक्ति उस चुड़ैल को गरीब दुखिया समझकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारा नजारा सरपंच खड़े होकर देख रहा होता है। चुड़ैल उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसे जंगल में बने खेत की तरफ ले जाती है। तभी वहाँ सरपंच जी और गांव के कुछ व्यक्ति साथ में एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। वो दोनों तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उस मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल की शक्तियाँ बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं। तभी बाबा कहते हैं, बता, तू ऐसा क्यों करती है? क्यों लोगों को मार मार कर उनकी खेती कर रही है? तू सच बताएगी या फिर तेरी भी खेती कर दे हम लोग इस जंगल में? तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। वो दोनों बाबा मिलकर चुड़ैल के ऊपर एक के बाद एक भभूत वगैरह, माता रानी का सिंदूर और साथ में ही बहुत सारे पवित्र मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। इन सारी चीजों से चुड़ैल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो हार मानकर कहती है, ऐसा मत करो, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मत करो, मैं सब कुछ बताती हूँ। मुझे ये वरदान मिला है कि अगर मैं 551 लोगों को मारकर उनके मुर्दों की खेती करूंगी तो मैं चुड़ैल की रानी बन जाऊंगी। इसीलिए मैं गांव के लोगों को मारकर उनके मुर्दों की खेती करती हूँ। स्वार्थी चुड़ैल, तेरा हश्र तो यही होना चाहिए कि तुझे अभी के अभी भस्म कर दे। दोनों तांत्रिक बाबा मिलकर चुड़ैल को अपने तंत्र विद्या शक्ति से बांध देते हैं और पूरे गांव के सामने उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देते हैं और उस जंगल में बने खेत पर एक पवित्र मंदिर बना देते हैं, जिससे सारी बुरी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं।